आराम आराम बोलते हैं। आज हम खड़े हैं इत्र और इतिहास की नगरी कन्नौज में, कन्नौज जनपद के गांव जनखत में। इसकी दूरी कन्नौज से करीब 25 किलोमीटर है। अगर यदि आप लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे से आएंगे तो इसकी मात्र दूरी 8 किलोमीटर है। बताया जाता है कि यह राजा जनक के भाई कौशल की राजधानी रही है पूर्व में। यहाँ खंडित अवस्था में एक मूर्ति भी स्थापित है, जिसको अब नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं ग्रामीण। लोगों का मानना है कि इत्र और इतिहास की नगरी कन्नौज के इतिहास में एक ये और प्रसंग जोड़ा जाएगा, और ये पिछले कुछ समय से प्रशासनिक उपेक्षा के भी शिकार रहा है कि जो यहाँ के ऐतिहासिक जो महत्व था उसको ज़्यादातर मिटाने की कोशिश की गई है। आप इस टीले पे देख रहे हैं, यहाँ दुर्गा मंदिर की स्थापना हुई। बताया जाता है कि 2004 में यहाँ माता जी के चरण निकले थे, चरण को भी स्थापित किया गया है। और इससे पूर्व की अगर बात करें तो सबसे पहले सन 1978 की बात है। उस समय फर्रुखाबाद जिला हुआ करता था। तब यहाँ के डीएम थे आर्यन त्रिवेदी। उनको जब इस बात का पता चला कि जनखत भी इतिहास में काफ़ी महत्व रखता है, तो वो एक दिन आए तो उनको यहाँ से एक शिलालेख मिला, एक सालभंजिका की मूर्ति मिली। शिलालेख को अज्ञानतावश यहाँ के किसानों ने खुरपी पीटने का काम शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी 3 लाइनें, 7 लाइनें के शिलालेख में सिर्फ 3 लाइनें ही पढ़ी जा सकी। उसका अनुवाद किया गया तो पता चला कि इसका इतिहास नागवंश से जुड़ा हुआ है। लोगों की माने तो उनका कहना है कि राजा जनक के भाई कौशल ध्वज की राजधानी रही है। चूँकि यहाँ राजा जनक की मूर्ति एक स्थापित है, वहीं एक कुआं भी है जिसको लोग राजा जनक के कुआं के नाम से जानते हैं। वहाँ शादी की रस्में निभाई जाती हैं। और इसके अलावा एक शिव मंदिर की भी स्थापना की गई है। ये प्रतिमा जो है सन 1995 में मिली थी। हमारे गांव के ही एक मनोहर दास त्यागी जी, जो रिटायर्ड फौज में थे, उन्होंने उसकी स्थापना कराई थी। पूरे गांव के लोगों ने सहयोग किया और आज भी वो मंदिर बनकर तैयार हुआ है। तो देखा जाए तो इसका इतिहास में एक अलग महत्व है। ये अलग का विषय है कि इतिहास में उस तरह का स्थान नहीं मिल पाया, लेकिन हम लोगों का मानना है कि आज जैसे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई, राम की प्रतिमा स्थापित हुई, तो इस जनखत के इतिहास को उसके साथ जोड़ा जाए और इसका भी एक अपना स्थान हो, ताकि लोग आने वाले समय में इसको पर्यटन क्षेत्र घोषित किया जाए। यहाँ लोग बाहर से आएँ, इसका भी जो है देखें और इतिहास को खोजने में इनको और मदद मिले। कई अधिकारी ऐसे थे जिन्होंने इसके इतिहास के बारे में काफ़ी खोजबीन की है, लेकिन अभी वो सामने नहीं आ सका है। बताते हैं कि शायद आप लोग नहीं जानते हो कि जनखत का क्या इतिहास में महत्व है, लेकिन प्रयास यही होगा कि हम लोग खोजबीन करें, कुछ साहित्य मिले, कुछ लेखकों के प्रमाण भी हैं कि इसका एक अपना एक इतिहास में अलग स्थान है। आने वाले समय में आपको सामने दिखाई देगा। धन्यवाद।